बच्चा हर बात पे सिर्फ नहीं क्यों बोलता है? क्यों उसे सिर्फ नहीं वर्ड ही याद रहता है? कोई भी बात का पलट के जवाब सिर्फ नहीं से ही क्यों देता है? क्या हो सकता है इसका कारण? मेरे बच्चे के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, नहीं मीन्स नहीं। नमस्ते, मैं तृप्ति साहू आप सभी का इस वीडियो पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी एंड हैप्पी तो होंगे ही। जो मेरे वीडियो पे नए हैं उनसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेम्बर बन जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। सो आज हम जानेंगे कि बच्चा हर बात पे नहीं क्यों बोलता है। बच्चा हर बात पे नहीं बोलता है, उसका सबसे बड़ा कारण होते हैं पेरेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पेरेंट्स कारण होते हैं। पर ये कैसे हो सकता है भाई? पेरेंट्स क्यों कारण होंगे? वो तो अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाएंगे ना बच्चों को। ये तो गलत हो गया। आप ऐसे ही सोच रहे होंगे, मैं बताती हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी सोच नहीं पाते, ना तो हमारे पास समय रहता है उतना कि सोचें इन छोटी छोटी बातों को। लेकिन आज मैं आप लोगों को थोड़ा इंडिकेट कराना चाहूँगी कुछ टॉपिक्स पे। जब बच्चा हमारा बहुत छोटा होता है, मान लीजिए 2 या 3 साल का है, तो बच्चे को हमको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं होता है। एक बेसिक नॉलेज बता सकते हैं कि हाँ बेटा ये नानी है, नाना है, दादा दादी है। पर दुनिया भर की चीज़ों को अगर आप इंट्रोड्यूस कराओगे तो उम्र ही निकल जाएगा या तो उम्र कम ही पड़ जाएगा। सो बच्चा सीखता कैसे है? अपनी इंटेलिजेंसी से। वो एटमॉस्फेयर को देख रहा होता है, अपने मम्मी पापा की बातों को, समाज के रहन सहन को परखता है और उन्हीं से देख देख कर सीखता है। बच्चा बहुत छोटा है, 2 से 5 साल का बच्चा है मान लो। अब बच्चा कोई गलती कर रहा है, कहीं से उसे चाकू मिल गया या तो फिर कैंची मिल गई, अब उसे पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, कैंची नहीं छूना, हाथ कट जाएगा। कैसे हो बेटा, आप मानते क्यों नहीं हो? अरे बेटा सीढ़ियों पे क्यों जा रहे हो? सीढ़ी पे नहीं चढ़ो। नहीं नहीं नहीं, उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, बिल्कुल नहीं, गिर जाओगे, हाथ पैर में चोट आ जाएगी। अरे अरे गेट के बाहर नहीं निकलना, उधर गाड़ियाँ चलती है बहुत, क्यों निकल रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं निकलना, गाड़ी आएगी ना तो आपको टक्कर लग सकती है, गाड़ी से आपको चोट लग सकती है। समझते नहीं हो? बाल्टी के पानी को बिल्कुल नहीं खेलना। क्यों? बाल्टी के पानी को खेलोगे तो तुमको सर्दी हो जाएगी। सो इतने सारे सेंटेंस में पेरेंट्स बार बार कौन से वर्ड का यूज़ कर रहे हैं आप खुद जान सकते हैं। नहीं, ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं छूना। बच्चे की लर्निंग स्टेज है, वो रिपीट वर्ड को बार बार कैच करता है और उसे ही सीखता है। यही तो कारण है स्कूलों में बच्चों को टेबल जब याद कराया जाता है ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 लाइक दैट। एक एक बच्चा आता है, वो पढ़ता है और बाकी बच्चे रिपीट करते रहते हैं। तो ये रिपीटेशन की प्रोसेस चलती रहती है, बच्चा टेबल सीख जाता है। तो बच्चे रिपीटेशन से ही सीखते हैं। बच्चे अपने फैमिली एटमॉस्फेयर में जो वर्ड ज़्यादा सुनते हैं उसी को वो कैच करते हैं। तो बेहतर होगा कि बच्चों के सामने नहीं वर्ड का यूज़ नहीं करें। जी हाँ, बच्चे जब तक टीनेजर्स हो जाते हैं तब भी आप नहीं वर्ड का यूज़ ना करें। तो क्या करें, कैसे समझाएं? बच्चों को हमेशा पॉजिटिविटी लेकर ही आप समझाएं। सपोज़ बच्चा अगर कैंची पकड़ लिया तो आप बच्चे के पास जाइए और बोलिए कि, तो आप बिल्कुल कैंची लेने की कोशिश कीजिए। हालांकि वो देगा नहीं, क्योंकि उसने जो पकड़ा है उसे अच्छा लग रहा है तभी पकड़ा है, वो खींचेगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं लेना, या आप लोगी तो वो रोएगा, चीखे के चिल्लाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, कैंची को थोड़ा टच कीजिएगा और एक छोटी सी एक्टिंग कीजिएगा। ओह कितनी ज़ोर से मुझे लग गया, ये देखो कैंची कितना साफ है, कितना धार है। बच्चा देखेगा, आप उसे थोड़ा सा हल्का सा टच भी कराएं तो महसूस करेगा कि हाँ ये धार है, वहीं से वो सीखने भी लगेगा। कैंची तो बिल्कुल धार होती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। जब आप वहाँ पे छोटा सा एक्ट किए कि ओहो हो मुझे तो बहुत ज़ोर से मेरे हाथ में चोट लग गई कैंची से, ये देखो कितनी ज़ोर से चोट लगी है, चलो हम दवाई खोजते हैं, दवाई लगाएंगे, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। अब आप कैंची पकड़ोगे ना तो आपके हाथ में भी चोट लग सकती है। तो बच्चे का आधा इंटेंशन तो आपकी बात में और आपके एक्टिंग में चला गया। तो कैंची लेने का जो उसको विश था ना, वो पूरा आधा खत्म हो गया है, तो आपकी बातों में जल्दी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसे डाइवर्ट कर सकते हैं। बच्चा अगर सीढ़ियों पे जा रहा है तो नहीं नहीं ऐसा ना बोले, बल्कि आप उसके साथ 1 2 कदम चले। हम पेरेंट्स का सबसे बड़ा फॉल्ट क्या होता है कि हम बच्चों को अपने ही दिमाग के साथ जज करने लग जाते हैं। अगर बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो नहीं 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 सीढ़ियों पे ना चढ़े, ऐसा नहीं बोला है। बच्चों के साथ 1 2 स्टेप चढ़ना है, ऊपर भी चढ़ गए तो क्या हुआ, बच्चों के साथ छत चढ़ गए, थोड़ा सा उसे घुमाए फिराए, उसके बाद उसे नीचे ले आए। हर चीज़ में अगर बच्चों को मना करते रहेंगे ना कि सीढ़ी मत चढ़ो, यहाँ मत जाओ, उधर मत देखो, इधर मत करो, तो बच्चा इरिटेट हो जाता है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ब्ला ब्ला ब्लास्ट हो जाता है माइंड, पूरा ब्लास्ट। फिर बच्चा ऐसा जिद्दी होगा कि आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाएगा। इसलिए बच्चों को हमेशा नेगेटिव बात ना करें और हमेशा उसमें अपना ही माइंड ना थोपे। बच्चे की इच्छाओं को थोड़ी सी पूरी करते हुए अपनी बातों में डाइवर्ट करें। यहाँ पे आप नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं।
बच्चा सपोज बाहर जा रहा है रोड के बाहर, तो नहीं बेटा बाहर गाड़ियाँ आती हैं, ऐसा ना बोलो। बाहर गाड़ियाँ आती रहती हैं, आप टक्कर खा सकते हो, गिर सकते हो, चोट लग सकती है, फिर हॉस्पिटल जाओगे, वहाँ इंजेक्शन लगेंगे। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है बच्चे के साथ, तो आप बच्चों को अनदर वे से रोके। देखो तो गेट के बाहर क्या आया है, चलो तो देखते हैं हमो आया है क्या, या डॉगी है क्या। पता नहीं आप लोग भी साइड गाय को क्या बोलते हैं, बट प्यार से हम लोग गाय को हमो ही बोलते हैं। और उसके बाद बच्चों को आप पकड़ के गेट खोल के बाहर दिखा भी सकते हैं, पर मेक श्योर कि वहाँ सचमुच कोई एनिमल होना चाहिए। पता चला कि बोल के ले आए और आप बोल रहे हो कि वाह मैं तो बच्चे को सीढ़ियों पे जाने से मना कर दिया, रोक दिया, और बड़े खुश हो रहे हो आप। पर आप वहाँ पे ये नोटिस नहीं कर रहे हो कि बच्चा जब बाहर देखता है अगल बगल उसे कुछ दिखता नहीं है ना, तो वहीं पर से वो झूठ बोलने का गुण सीख गया। बाद में हमारा माइंड सोचते सोचते थक जाता है कि बच्चा झूठ बोलना कब से सीख गया, हम तो कभी भी ऐसा बच्चे को सिखाया ही नहीं है। सो बच्चे अपने एटमॉस्फेयर से सीखते हैं। सो पेरेंट्स को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि वो खुद अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बने। सेंटेंस निकालते समय अपनी बातों को ध्यान दें कि क्या मैं बच्चे के सामने जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। कई बार बच्चे ऐसे जिद लेकर बैठ जाते हैं कि जो चीज़ चाहते हैं वो चाहिए, मतलब चाहिए, उसके लिए हाथ पर भी पटकते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप पहले प्यार से समझाएं। ऐसे जिद्दी बच्चों को अगर आप मार्केट ले जा रहे हैं तो मेक श्योर पहले उनके साथ बैठे और एक लिस्ट बनाएं सामान का। उनसे पूछिए कि उन्हें क्या क्या चाहिए। जो चीज़ आप परचेज कर सकते हैं वो आप लिखें, और जो आपको नहीं खरीदना है घर पे ही मना कर दीजिए। ये हम बाज़ार में जाकर बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, वहीं से उसके माइंड को आप सेट कर दीजिए कि वहाँ पे जाकर ये सब नहीं खरीदना है, तो बच्चा वहाँ पे समझ जाएगा। आप घर से ही उसको ट्रेन कर दीजिए। मार्केट में जाकर वो चीज़ देखने के बाद आप बोलोगे बच्चे को कि नहीं ये मैं नहीं खरीदूंगा, तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो रास्ते पे ही अपने हाथ पैरों का कसरत शुरू कर देगा, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, और सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं। और सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग होते हैं तो पेरेंट्स ही होते हैं। क्या करें, बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, देखो ना मानता ही नहीं है, बस सड़क पर ही शुरू हो जाता है और कोई चारा नहीं ऐसा बोलने के बाद। सो बच्चों को घर पे ही लिस्टिंग करा दे और उनको पहले से बोल दे कि ये चीज़ खरीदना है, ये चीज़ नहीं खरीदना है। फिर से रिवाइज करना चाहूँगी कि पेरेंट्स मोस्ट ऑफ वर्ड जो यूज़ करते हैं नहीं, तो अब वो छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड के साथ बच्चों को समझाएं। बच्चे की हर इच्छा को पूरी नहीं करना चाहिए, पर उसकी हर इच्छाओं को दबाना भी नहीं चाहिए, रोकना भी नहीं चाहिए। बच्चे इससे बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों को बिल्कुल फ्री रहने दीजिए, उनको आज़ाद रहने दीजिए। जो वो करते हैं उन्हें करने दीजिए। जब तक वो नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। बच्चे को मोटिवेट कीजिए। अक्सर पेरेंट्स समय की कमी के कारण, अपनी व्यस्तता के कारण ही बच्चों को अवॉइड कर देते हैं। बच्चा उनके पास जाता ज़रूर है, लेकिन हम पेरेंट्स को मोबाइल देखना होता है, वीडियोस देखने होते हैं, या तो कुछ ऑफिस का काम करना होता है, और बच्चों को हम बिल्कुल अवॉइड करते चले जाते हैं। तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट होगा। इस कारण से बच्चों को समय दीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, उनकी मनोभाव को समझिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। फिर आपका बच्चा जब बड़ा होगा ना, तो उसे अपने पैर में स्टैंड होने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि उनके सबसे बड़े कॉन्फिडेंस हो जाएंगे उनके पेरेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं अपने नए वीडियो बनाने के लिए। कुछ टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली मेम्बर बन जाएँ। सो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नए नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्ते।